A very good morning, students. I welcome you all in your online computer tutorials. Students, we already started chapter number 6, Cascading Style Sheets. In this chapter, we discussed what is CSS. Yes, CSS stands for Cascading Style Sheets. Yes, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि CSS क्या होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS. स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS? Yes, HTML is hypertext markup language that is used to create a web page. And what is CSS? CSS is a simple design language that is used to handle the look and feel part of the web page. Means with CSS we can set the formatting of the web pages. ठीक है, HTML वेब पेजेस को बनाने के काम आएगी एंड CSS किस लिए काम आती है? उसकी फॉर्मेटिंग को हैंडल करने के लिए. एंड नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ CSS एंड हाउ CSS इज इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, CSS रूल्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टाइल शीट्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू with the concept of style sheets और how to write CSS rules. कैसे आपने वेब पेज की फॉर्मेटिंग को चेंज करना है with the help of CSS. CSS done this with the help of rules. हाँ जी, और वो रूल्स हम कहाँ पर लिखते हैं? वो रूल्स हम लिखते हैं स्टाइल शीट्स में. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइल शीट? अ स्टाइल शीट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ one or more rules, okay, that describe how your document elements should be displayed. Means आपके वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट हैं, जो एलिमेंट्स हैं, लाइक बॉडी टैग, हेडिंग टैग्स, ये किस तरह से डिस्प्ले होंगे, इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होगा वेब पेज के ऊपर, वो जो रूल डिस्क्राइब करते हैं वो हम किस में डिस्क्राइब करते हैं? वो डिस्क्राइब दैट रूल इन द स्टाइल शीट. ठीक है, मीन्स जिस तरह HTML में आप एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ टैग्स विच आर द कमांड्स दैट इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले. सिमिलरली अ रूल इन CSS defines how the element should be displayed on the web page. Yes, a CSS rule is consist of two parts. The very first one is selector and second is declaration. CSS rule के दो parts होते हैं, selector and declaration. Declaration is further consist of property and value. ठीक है, चलिए हम इसे और explain करते हैं. Actually now we will discuss the parts of a style sheet. Means जब आप एक रूल लिखोगे, the rule is consist of, yes, I already told you, a rule is consist of two things. One is selector and second is declaration. Now what do you mean by selector? बेटा, जिस तरह HTML लिखते हुए आप क्या करते हो? आप टैग्स लिखते हो और टैग्स के अंदर क्या देते हो? एट्रीब्यूट्स देते हो. सिमिलरली when you want to apply some formatting rule on HTML tag, किस टैग के ऊपर आपको वो CSS का रूल लगाना है या फॉर्मेटिंग फीचर्स लगाने हैं? वो जो HTML टैग का नेम है ना, दैट इज बेसिकली अ सेलेक्टर. इज इट क्लियर? सो व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टर? अ सेलेक्टर इज एन HTML टैग at which a CSS style is applied. Yes, कौन कौन से होते हैं बेटा? टैग्स के एग्जाम्पल बता सकते हो? यस, टैग्स लाइक H1 एंड बॉडी. सो CSS में हम इन्हें टैग्स नहीं बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे सेलेक्टर्स. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टर्स? अ सेलेक्टर इज एन HTML टैग. ध्यान रखना, सेलेक्टर क्या होता है? HTML में जो टैग्स है ना, they are basically act as a selector in
CSS. Is it clear? On which you want to apply the styles in CSS. Next is property. बच्चे आपके पास प्रॉपर्टी नेक्स्ट थिंग HTML में एक आपके पास होता है टैग और दूसरा होता है उसका एट्रीब्यूट. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो, आपके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक योर नेम, रोल नंबर, क्लास. इसी तरह HTML में टैग्स होते हैं और उनकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सिमिलरली यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना, दे आर नोन एज प्रॉपर्टी. So what do you mean by property? A property is a type of attribute of HTML tags. Like हमने किया था font tag किया था आपने HTML में, उसके attribute हमने किए थे face, color and size. Similarly यहाँ पर भी color, background, BG color, okay, size, all these are the names of property. So what do you mean by selector? Selector means HTML tag, property means yes attributes. Now आप हर एक एट्रीब्यूट को कुछ वैल्यू देते हो. फॉर एग्जाम्पल कलर इक्वल्स टू रेड. सिमिलरली यहाँ पर हर एक प्रॉपर्टी को CSS में एक वैल्यू दी जाती है. इट मीन्स वैल्यूज दैट आर असाइन टू द प्रॉपर्टीज. अब हमने बोला कि CSS rule is consist of two parts. The very first one is selector and second is declaration. Now what is declaration? Declaration is basically a set of property and its value that together known as declaration. So students, parts of a style sheet clear? Yes, a style sheet is consist of two parts, selector and declaration is further consist of two parts, that is property and value. Now the next is how to write this CSS rule. कहाँ पर आपको सेलेक्टर लिखना है, कहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी है, कैसे उसकी वैल्यू लिखनी है. दैट टुगेदर नोन एज सिंटेक्स. सिंटेक्स मीन्स हाउ टू राइट अ CSS रूल. बच्चे जिस तरह से इंग्लिश में आपको कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के. इफ़ यू वांट टू राइट अ सेंटेंस यू हैव टू फॉलो सम रूल्स. Similarly, whenever you write anything in HTML or CSS, you have to follow some rules, and those rules are known as syntax. So, how to write a CSS rule, that is called its syntax. Now, this is the syntax of writing a CSS rule. Okay, this is called syntax. Now, I already told you that a CSS rule is consist of two things. The very first one is selector and this whole is known as declaration. Means आपने selector देना है बाहर, then start of curly braces, then property and then its value. Is it clear? For example, I want to set the color of a paragraph tag as blue. ठीक है, मुझे एक पैराग्राफ टैग है HTML में. आई वॉन्ट टू सेट इट्स कलर एज ब्लू. नाउ इट मीन्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. दिस इज द नेम ऑफ सेलेक्टर. मीन्स P इज अ पैराग्राफ टैग, दैट इज एन HTML टैग. ठीक है, उसके बाद स्टार्ट ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस, देन प्रॉपर्टी. व्हाट डू यू वांट टू सेट? यू वांट टू सेट अ कलर. ठीक है, देन कॉलन and then its value. Is it clear? So what is the syntax? First of all you have to write the name of the selector, then curly start of curly bracket and then property, then colon and then its value. You can write more than property value combination in this curly braces, but those combinations will be separated by semicolon symbol. ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा declaration देना चाहते हो curly braces में, then you have to separate it with the semicolon. Students, it's clear how to write, yes, how to write a CSS rule. ठीक है, now we will consider the first example. This first example is related to
change of color and font size of a selector name as h1. Yes, h1 HTML में किस लिए यूज होता है? h1 is used for the largest heading. Yes, there are 6 heading tags h1 to h6 and h1 is the largest heading. If you want to change the color of the heading and size of the heading, then you can give the name as a selector. Yes, selector का name दे दिया हमने h1 and then its declaration starts in curly bracket. I want to change its color. So the property name is color and its value is blue. Means you want to set its color as heading color as blue, and then I also want to set its font size. Means I want to set two properties. So these two properties are separated by, yes, these two declarations are separated by a semicolon, and then the next property is font size. बच्चे we will discuss these properties. Actually जो आपके attributes हैं HTML में वो बहुत limited होते हैं, ठीक है. जैसे अब साइज को चेंज करना हो, फॉन्ट साइज को चेंज करना हो तो एट्रीब्यूट नेम होता है साइज, बट CSS गिव्स यू मोर ऑप्शंस. CSS में बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, आप बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स को चेंज कर सकते हैं. सो इट प्रोवाइड्स यू अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज. वी विल डिस्कस द वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक what properties you can use to change the background, ठीक है, what properties you can use to change the text styles, text color, or what properties you can use to change the border styles, font styles. तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इन डिटेल इन आर नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है, कमिंग लेक्चर्स. बट अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं कि हाउ टू राइट अ CSS रूल, ठीक है. सो मैंने यहाँ पर इस h1 सेलेक्टर के ऊपर 2 रूल लगा दिए, सॉरी 2 declarations दी इसके ऊपर. दिस कलेक्टिवली नोन एज अ CSS रूल एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड 2 declaration with enclosed within a curly bracket. Means I want to change the color of this heading. Color of heading is blue and its font size is of 12 pixel. देखो बच्चे, जब भी आप एक प्रॉपर्टी देते हो तो आपको उसकी वैल्यू तो देनी पड़ेगी. मीन्स इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर तो किस कलर पर सेट करना चाहते हो. इज इट क्लियर? हाँ जी, इतना क्लियर हो गया आपको. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दीज CSS रूल्स. ठीक है, चलिए इम्प्लीमेंट करने से पहले हम एक बार इस CSS रूल को रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, जो जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी उसी को एक बार समराइज वे में रीड करते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज, यस, CSS रूल में क्या था? CSS rule is always consist of how many parts? Yes, 2 parts. One is your selector and second is declaration. बच्चे, what is selector? Selector is a tag name and declaration is, yes, declaration is a combination of property and value. Yes, next point वही आ गया आपके पास. बच्चे, selector क्या है? Selector can be any HTML element or tag. आप HTML टैग्स को क्या बोल सकते हो? HTML एलिमेंट. नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा था कि जो डिक्लेरेशन है दैट इज ऑलवेज गिवन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस. यस, और इफ यू वांट टू गिव मोर देन वन डिक्लेरेशन देन ईच डिक्लेरेशन इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. यस, नेक्स्ट इज इफ द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी. बच्चे, अगर आप एक प्रॉपर्टी जैसे कलर है, कलर की आपने वैल्यू दी, यस, ब्लू, एक सिंगल वर्ड दिया आपने. अगर सपोज आपके पास किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक से ज़्यादा वर्ड की होती है, फॉर एग्जांपल आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, दैट इज़ टू सैंस सेरिफ. ठीक, सो यू हैव दैट इज़ ऑफ 2 वर्ड्स. तो हमेशा जब भी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 वर्ड्स की होगी या एक से ज़्यादा वर्ड की होगी, देन पुट कोट्स अराउंड दैट वैल्यू टू कंसिडर इट एज अ single word. Okay, now the next is we can also group the selectors. बच्चे, अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्टर पर सेम वैल्यू लगाना चाहते हो,
जैसे अभी आपने ब्रैकेट से पहले दिया था सेलेक्टर, फिर उसकी प्रॉपर्टी, फिर वैल्यू, सेमी कॉलन एंड देन प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. इफ यू वांट टू गिव सेम property and value to more than one selector, then you can write here yes name of more than one selector and that is separated by comma. Like इस selector की जगह आप ऐसे लिख सकते हो h1, h2, h3 and then start of curly bracket and then color, yes, semicolon and then blue. Is it clear? Yes. So the next is how to insert a style sheet code. बेटा अब आपने CSS के रूल्स लिख लिए, आपने फॉर्मेटिंग फीचर्स लगा दिए टैग्स के ऊपर. अब उस स्टाइल शीट को किस तरह से HTML के कोड में इंसर्ट करोगे, बिकॉज HTML की फाइल में आप CSS का कोड इंसर्ट कर सकते हो, CSS की स्टाइल शीट्स को इंसर्ट कर सकते हो, ओके, बट CSS में HTML का कोड इंसर्ट नहीं होता. ठीक है, ये हमने डिफरेंस रीड किया था. सो देर आर 3 वेज टू इंसर्ट अ स्टाइल शीट इन HTML कोड. यू हैव टू रिमेंबर these 3 names and how to insert. You have to remember the syntax for that one. अब हम इसे एक एक बार रीड करेंगे and then we will do it practically, because ये आपको practically ही clear होगा. So there are 3 ways to insert a style sheet in HTML code. The very first one is inline style. Second is internal or embedded style sheet. And third one is you can insert a CSS rule in HTML file using external style sheets. Yes beta, how many ways? There are 3 ways. The very first one way is known as inline. Second is internal or embedded and third one is external style sheet, and we will read it one by one and we will do it practically one by one. So the very first one way is inline style. बच्चे inline style कैसे करना है? In this style, in declaration, जो आपने declaration देनी है ना, that is given within the individual element with the help of style attribute. बेटा ये डायरेक्टली ये जो CSS रूल है ये आपका HTML फाइल में ही लगेगा, आपको अलग से CSS की फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है. और ये रूल CSS का आप कहाँ लगाओगे? HTML टैग्स के अंदर ही लगाओगे विद द हेल्प ऑफ एन एट्रीब्यूट एंड दैट नेम एज स्टाइल एट्रीब्यूट. स्टाइल नाम का कोई भी एट्रीब्यूट HTML में नहीं होता. अगर आप CSS के किसी रूल को HTML में इंसर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ style attribute within the tag of HTML, and that method is known as, or that rule is known as inline style or inline CSS rule. Now we will do it practically. ठीक है, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि कैसे हम एक इनलाइन रूल लगा सकते हैं HTML में. Let's create a HTML file or a notepad file to understand the concept of inline style और किस तरह से आपने HTML फाइल में एक CSS रूल को इम्प्लीमेंट करना है. उसके लिए हम एक HTML फाइल और नोटपैड की फाइल को क्रिएट करते हैं. So let's open notepad. Yes, to open notepad I click on the notepad on the taskbar. मैंने इसको ऑलरेडी पिन किया हुआ है. Now I want to write a HTML code. एक HTML कोड लिखते हैं to create a web page. Then I will tell you how to use inline CSS rule in this HTML file. ठीक है, so it's visible to you. Yes, the very first one tag is HTML. Yes, the very first one tag is HTML, and then start of head tag, then start of title tag. Title is used to give the title to the web page. Do you remember this? ये structure of web page और HTML document
मैंने आपको, हमने जब HTML किया था तब ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि किस ऑर्डर में इन टैग्स को लिखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन टैग इज HTML, नेक्स्ट टैग इज योर head tag, then title tag. After giving the title, close of title tag, and then close of head tag. After closing of head tag, whatever you want to write on the web page, that is enclosed in the body tag. और ये सब क्या है? They are the container tag. These are the container tag. और body tag means web page के ऊपर I want to write the first heading and the largest heading. Which tag you can use for the largest heading? हाँ जी, we remember H1. H1 is for the largest heading. So हमने पहला टैग दिया H1. HTML केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल लेटर्स में लिखो या स्मॉल लेटर्स में, it doesn't matter. H1 for the largest heading. I want to write the name of school, Parth Public School. Okay, लिख दिया आपने. Then close of H1 tag, and then अभी मैंने CSS रूल अप्लाई नहीं किया. फर्स्टली आई विल शो यू द आउटपुट ऑफ दिस वेब पेज. इस कोड का आउटपुट दिखाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप CSS के रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ओके, नाउ क्लोज ऑफ बॉडी टैग, yes, close of body tag, and then close of HTML. This is the complete web page. हाँ जी, ये कोड है. नाउ सेव दिस फाइल एज, किससे सेव करेंगे? सेव दिस फाइल एज विद एक्सटेंशन .html. आई वॉन्ट टू सेव इट एज द डेस्कटॉप. मैंने इसको एक नेम दे दिया, नेम एज क्लास. इसको नेम दे देते हैं क्लास 7. ओके, क्लास 7.html. ओके, नाउ सेव दिस फाइल. जैसे ही आप इसे डेस्कटॉप पे सेव करोगे, इस तरह का एक आइकन आ जाएगा आपके पास और will be displayed on the desktop. Now right click it and open with any of the web browser. If you want to see the output of the code written in Notepad, you have to open it with the web browser. Yes, open it with Google Chrome और Internet Explorer. किसी एक वेब ब्राउज़र के साथ ओपन करोगे. नाउ दिस इज़ द आउटपुट ऑफ योर वेब पेज. हेडिंग लिखी हुई आ गई आपके पास, पार्थ पब्लिक स्कूल. टाइटल दिया था. नाउ द टाइटल इज़ हियर, दैट इज़ द नेम ऑफ द टैब. फर्स्ट पेज, जो भी आप टाइटल टैग में देते हो, हेड टैग में, वो टैब नेम आता है. जो भी आप हेडिंग विद इन बॉडी टैग देते हो, दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. ओके, अब नाउ आई वॉन्ट टू फॉर्मेट इट. ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप HTML के टैग्स ही यूज़ करके, हाँ जी, HTML के टैग्स को यूज़ करके इसकी फॉर्मेटिंग कर दो. अगर आप HTML के टैग यूज़ करना चाहते हो तो यू वांट टू चेंज इट्स कलर, तो आपको फ़ॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा H1 के आगे. बट आई वांट टू अप्लाई CSS रूल, और CSS का इनलाइन रूल लगाने के लिए जिस भी टैग और जिस भी सेलेक्टर पर अप्लाई करना चाहते हो फॉर्मेटिंग रूल, उसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट लिखेंगे? यस, अभी बताया था बेटा मैंने आपको, यू हैव टू राइट द स्टाइल एट्रीब्यूट. ठीक है, उस सेलेक्टर और उस टैग नेम में हम क्या लिखेंगे? स्टाइल एट्रीब्यूट. सो राइट स्टाइल एट्रीब्यूट, देन इक्वल्स टू डबल कोट्स स्टार्ट. ओके, दिस इज द सिंटेक्स. ओके, डबल कोट स्टार्ट करने के बाद यू हैव टू राइट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. इज इट क्लियर? मीन्स आई वॉन्ट टू चेंज इट्स कलर. मुझे पार्थ पब्लिक स्कूल जो लिखा है वो रेड कलर में चाहिए. ओके, प्रॉपर्टी. सो दिस इज होल एज अ डेक्लारेशन. अभी मैंने आपको बताया योर CSS रूल इज कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टर एंड डेक्लारेशन. यहाँ पर सेलेक्टर क्या है? H1, एंड डेक्लारेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. हेयर द प्रॉपर्टी इज कलर एंड वैल्यू इज रेड. अब देखो, नाउ यू हैव टू सेव दिस. आपको दोबारा इसकी एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट सेव दिस फाइल विद Ctrl+S और गो टू फाइल और जस्ट प्रेस सेव. ऑलरेडी सेव्ड है. अभी मेरा जो आउटपुट है वो ऑलरेडी ओपन है गूगल क्रोम.
ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर में. सो यू हैव टू रिफ्रेश इट. आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा. आइदर प्रेस ऑन दिस रिफ्रेश बटन और सिंपल प्रेस F5. यस, देखिए CSS का रूल इम्प्लीमेंट हो गया. नाउ योर हेडिंग इज इन द रेड कलर. हाँ जी, क्लियर हाउ टू अप्लाई inline rule. You can apply inline rule to any of the selector or any of the tag in HTML code. आप बॉडी पर भी लगा सकते हैं by using the same attribute name as style equals to double quote starts. I want to change its background color. So I want to change its background color. तो बेटा आपको जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लगानी पड़ेगी? वो लगानी पड़ेगी बैकग्राउंड. यस, बैकग्राउंड कलर. ओके, यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी नेम एज background color. You want to change the background color. So next is colon, this whole as a name of property. I will tell you all these properties कि कौन कौन सी properties available है CSS में. ठीक है, we will discuss it one by one. अभी सिर्फ एक color property याद रखो. If you want to change the text color तो you can apply color property. और अगर आप किसी का background color change करना चाहते हैं तो you can apply background color property. And name is, suppose I want to set its color as yellow. Then quotes close. Save कीजिए. ओके, ओपन वेब ब्राउज़र विंडो एंड F5 रिफ्रेश. यस, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया. नाउ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस हेडिंग. मुझे इस हेडिंग का भी कलर चेंज करना है. सो आई कैन ऑल्सो अप्लाई मोर देन वन. यस, एक से ज़्यादा डेक्लारेशन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी और वैल्यू की कॉम्बिनेशन दे सकते हो. मैंने आपको बताया था. एंड दीज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर. ठीक है, मुझे इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. ओके, Ctrl+C, मैंने सीधा सीधा यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट. ओके, एंड आई वॉन्ट टू गिव इट्स वैल्यू एज सम अदर कलर, एक्वा. ओके, क्लियर. H1, ये सिर्फ किस पर अप्लाई होगा? ये रूल दैट इज ऑन द H1. नाउ सेव दिस, चेंजेस F5. यस, जहाँ पर हेडिंग थी उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया. सो स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर हाउ टू अप्लाई इनलाइन रूल्स. आज हम सिर्फ इनलाइन रूल ही डिस्कस करेंगे. ओके, इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई एक्सटर्नल रूल्स और हाउ टू अप्लाई इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट्स. ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल अगेन discuss this inline as well as other two methods to apply CSS rules. So students, you have to read this chapter very carefully. बच्चे, आपको ये चैप्टर बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू रिमेंबर द सिंटेक्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. आपको सबका सिंटेक्स भी याद करना पड़ेगा. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैव अ nice day.